इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठ श्री उत्तम चंद जैन, श्रीमती प्रभा जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुराग जैन, श्रीमती जूही जैन, योग्या जैन, प्रांजया जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुज जैन, श्रीमती विभा जैन, अरहन जैन, कटनी मध्य प्रदेश। डॉक्टर जय विक्रम, डॉक्टर अभिलाषा विक्रम, अनिष्का विक्रम, आरव विक्रम, नई दिल्ली। डॉक्टर सुदीप जैन, डॉक्टर आभा जैन, केआ रनक जैन, नई दिल्ली एवं समस्त कोयला परिवार, कटनी। कंपनी महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, महावीर मार्बल एंड टाइल्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कटनी। जी हाँ जी, प्रथम अभिषेक करने के लिए जिनकी भावना है कि मुनि श्री के सानिध्य में तुम लोग बनाओ नाम है तुम लोगों के क्या रखना है? शांति धारा, तीनों जगह की शांति धारा के 3 नाम फिक्स करो। वही प्रथम अभिषेक करेगा, वही शांति धारा करेगा। बोलिए हमको पसंद। चलिए साहब, थोड़ा परिवर्तन का मुनि श्री के सबसे पहला नाम था निर्मल नागेंद्र का। निर्मल नागेंद्र अशोक विनायका, निर्मल नागेंद्र अशोक विनायका के बाद अंदर लाइट Gracias.
बोलिए समन संघ से उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री रह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिबंधुओं, हजारीबाग नगर में पूज्य गुरुदेव के प्रवास का आज तृतीय दिवस है। नहीं, तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस के इस मांगलिक अवसर पर आज प्रातःकालीन की बेला का शुभारंभ स्थानीय बड़े मंदिर जी, बड़ा बाजार स्थित बड़े मंदिर जी के सभी वेदियों में पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के द्वारा अभिषेक एवं शांति धारा के कार्यक्रम से प्रारंभ हुआ और अब प्रातःकालीन मंगल में प्रवचन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी स्थानीय बंधुओं का, सभी स्थानीय नागरिकों का और देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित यहाँ सभी श्रद्धालुओं का और उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ के आयोजित प्रवचन सभा का सीधा प्रसारण घर बैठे जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, हम सबों का मैं हजारीबाग की समस्त जैन समाज की ओर से पदयात्रा के पुण्यार्जक परिवार श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल मुन्नई मुंबई कन्नौज परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं प्रवचन की ओर, उसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके तात करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूं से पूर्व आज हमारे बीच हमारे जैन जगत के प्रख्यात प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य दसम प्रतिमाधारी बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके साथ बुढ़ार के कुछ युवा बंधु भी आए हुए हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि बुढ़ार से आए हैं वो श्रीफल लेकर के आएँ और गुरुवर के चरण में एक बार जोरदार करतल अभिनंदन से हमारे भैया जी का स्वागत कर दीजिए, अभिनंदन कर दीजिए। बंधु बुढ़ार से भी कोई युवा लोग आए हैं इनके साथ में, वे सब भी सादर आमंत्रित हैं, आ जाइए गुरु चरणों में। चलिए, और अब हम लोग सभी मिलकर पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में निवेदन अर्पित करते हैं कि हे गुरुदेव, आज की प्रातःकालीन मंगल वेला में अपनी मंगलमयी पीयूष वाणी से हम लोग को उद्बोधित कर किताब करें। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंता
सवसाहुणम् एषो पंच अळमुयारो एषो पंचणमोयारो सवपावपणाशिनो सवपावपणाशिनो मंगलाळं च सवेशिं मंगलाळं च सवेशिं परमं होय मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम मुनि हरे सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। आज होली का दिन है और होली के दिन में लोग भांति भांति के रंग एक दूसरे को लगाते हैं और बाद में घिस घिस कर उसे छुटाते हैं। आज बात मैं आपसे केवल इतनी कहना चाह रहा हूं कि होली के प्रसंग में लगाए गए रंग को छुटाने की तत्परता आपके हृदय में होती है। आप जितनी रुचिपूर्वक रंग को लगाते हो उससे कई गुने उत्साह से उस रंग को छुटाते हो। रंग लगा है उसे न हटाया जाए तो स्वरूप विकृत सा होता है। संत कहते हैं जैसे बाहर के रंग को छुटाने का आप प्रयास करते हैं वैसे ही भीतर के रंग को भी छुटाने का प्रयास करना चाहिए। बाहर का रंग हमें दिखता है और हम उसे तुरंत छुटा देते हैं। जिस दिन भीतर का रंग दिखने लगेगा उसे छुटाने का प्रयत्न अपने आप हो जाएगा। कभी ऐसा लगता है कि मेरे भीतर कई तरह के रंग जमे हुए हैं। जन्म जन्मांतरों से हमारे चित्त और चेतना में विकृतियों के ऐसे रंग जमे हैं जिसने हमारे स्वरूप को विकृत कर दिया है। रंग है जो स्वरूप को निखारता भी है और रंग है जो स्वरूप को बिगाड़ता भी है। अगर किसी वस्तु में कोई रंग सलीके से लगाया जाए तो उसका स्वरूप निखरता है और वही रंग अलग अलग धब्बे की तरह छोड़ दिया जाए, पोत दिया जाए तो वो विकृत हो जाता है। हमारे स्वरूप में भी ऐसे कई धब्बे हैं। जब तक उन धब्बों को हम दूर नहीं करते तब तक हम अपने अंतरंग के वास्तविक सौंदर्य को उद्घाटित भी नहीं कर सकते। वे धब्बे हैं काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, राग के, द्वेष के, दर्प के, दंभ के। हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अन्य बाहरी बातों के प्रति जितना सचेष्ट रहते हैं अपने अंदर के दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए उतनी हमारी तत्परता नहीं होती।
आज बात मैं आपसे केवल उतनी ही करना चाहूँगा। कल होलिका दहन हुआ, पूरे देश के लोगों ने अपने अपने तरीके से होलिका दहन की क्रिया की, पर मैं आपसे कहता हूँ बाहर की होलिका को जलाने से कुछ नहीं होगा। होली जलानी है तो हमें अपने भीतर की होलिका का दहन करना होगा। एक संकल्प लोगों के मन में जगे कि आज हम अपने दोषों की, अपनी दुर्बलताओं की, अपने दुर्गुणों की होली जलाकर अपने दुखों का अंत करेंगे। दोष, दुर्गुण और दुर्बलता ही हमारे दुखों के जनक है। अपने मन को पलट कर देखिए, मेरे अंदर कौन कौन से दोष हैं। जब कभी भी दोषों की बात आती है, हमें दूसरों के दोष दिखाई पड़ते, पर कभी अपने दोष दिखे। दूसरों के दोष उसके जीवन को दूषित करेंगे, मेरे दोष मुझे दूषित करते हैं। मैं दूसरों के दोषों को देखूंगा तो अपने जीवन को और अधिक दूषित करूंगा। लेकिन ये विडंबना है कि लोगों के मन में अपने दोषों की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। अपने मन से पूछो, आप अपने आप को क्या मानते हो? बोलो, क्या मानते हो? पवित्र आत्मा, विशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, क्या मानते हो? हर आदमी अपने आप को बहुत साफ सुथरा समझता है, और न केवल साफ सुथरा समझता, अपने आप को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश भी करता है। लेकिन हम अपने आप को कितना भी साफ सुथरा समझ ले या कितना भी साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करे, यदि मेरे भीतर गंदगी होगी तो वो कहीं न कहीं से तो प्रकट होगी। विष्ठा से भरे मटके को कोई फूलों से कितना भी क्यों न सजाए, उसकी सड़ांध से, बदबू से तो नहीं बचा जा सकता। मेरे भीतर यदि दोष और दुर्बलता होंगे, मैं अपने आप को चाहे कितना भी अच्छा प्रकट करने की कोशिश क्यों न करूं, मेरा व्यवहार मेरी वास्तविकता को प्रकट कर ही देगा। उसमें कोई कमी, मेरा व्यवहार करेगा और उससे मुझे आकुलता होगी, मुझे तकलीफ होगी, मुझे परेशानी होगी, किसी और को नहीं। ये बात समझने की है और अपने दोषों की पड़ताल करके उनके निवारण का रास्ता खोजना चाहिए। हमारे यहाँ मुनियों के लिए कहा गया, हम लोग जो प्रतिक्रमण करते हैं, मुनियों को लोक में पूज्य माना जाता है। मानते हैं आप लोग, पूजा करते हैं। लेकिन एक मुनि जब भगवान के समक्ष अपना प्रतिक्रमण प्रारंभ करता है तो भगवान को अपना परिचय देता है। क्या परिचय देता है पता है? बोलो, आप अगर मेरा परिचय दोगे तो क्या दोगे? अभी गुणगान करना शुरू कर दोगे, है ना? पर एक मुनि जब भगवान के समक्ष खड़े होकर अपना आत्म परिचय देता है तो कहता है, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ धिया माया विना लोभिना रागद्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्मयन् निर्मितम् निंदापूर्वहं जहामि सततं श्रीपादमूलेधुना वरवर्तिषु सतपथे पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया बिना लोभिना रागद्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम।
निंदा पूर्वमहम जहामि सतम श्रीपाद मूले धुना। हे भगवान, मैं आज आपके चरणों में आया हूं। किस लिए आया हूं? अपने दोषों के निवारण के लिए आया हूं, अपने दोषों का परित्याग करने के लिए आया हूं। और आज मैं आपके चरणों में आकर अपने दोषों का परित्याग करता हूं, अपनी निंदा करते हुए। पर मैं क्या हूं? पापिष्ठेन, मुझ पापी के द्वारा। पहला क्या है? पापिष्ठेन, मुझ पापी के द्वारा। दुरात्मना, मुझ दुरात्मन के द्वारा। जड़ दिया, मुझ जड़ बुद्धि के द्वारा। मायाविना, मुझ मायावी कपटी के द्वारा। लोभिना, मुझ लोभी लालची के द्वारा। रागत देश मली मशीन मनसा, राग देश के मल से मन रखने वाले के द्वारा। यद दुष्कर्म अर्जितम, जो दुष्कर्म मैंने किया। यद्यपि मैं साधु हूं, पर अभी साधक हूं। साधना के मार्ग में लगने के बाद भी मुझसे कई प्रवृत्तियों में कहीं कहीं चूक हो जाना स्वाभाविक है, और उन चूकों से प्रभावित होकर के मुझसे गलतियां हुई है, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। तो हे भगवान, मुझ पापी के द्वारा कोई दोष हुए हो, मुझ दुरात्मा के द्वारा कोई दोष हुए हो, मुझ मायावी के द्वारा दोष हुए हो, मुझ जड़ बुद्धि के द्वारा कोई दोष हुए, मुझ रागी द्वेषी मोही के द्वारा कोई दोष हुए हो, तो आज आपके चरणों में उन सारे दोषों को छोड़ता हूं। किस लिए? क्योंकि मैं सत पथ पर चलने का इच्छुक हूं। दोषों का लबादा ओढ़े हुए मैं सतपथ पर नहीं चल सकता। सिर पर भार लेकर पहाड़ पर चढ़ा नहीं जा सकता। प्रभु, आज मुझे इसका एहसास हो रहा है, और मैं अपने इन दोषों के भार को छोड़ता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, कभी मन में ऐसा जचता है कि मैं पापी हूं? बोलो, जचता है? आपको कोई पापी कह दे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? हाँ, पापी कहोगे तो पाप प्रकट हो जाएगा। ये बोले क्रोध आ जाएगा, क्रोध ही तो पाप है। वो भीतर से प्रकट हो जाएगा। क्यों हो रहा है? आपको कोई धनी कहे तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है ना, ये बड़े धनी है, अच्छा लगेगा। और कोई बड़ा निर्धन हो, एकदम फकीर, उसको कोई धनी कहे तो उसे लगेगा ये मजाक है ना? कोई निर्धन हो, उसे कोई धनी कहे तो उसे लगेगा ये कैसा मजाक कर रहे हैं। पर थोड़ा धन हो, उसे धनी कहे तो वो गौरवान्वित महसूस करता है कि हाँ, मेरे पास धन है तो मैं धनी हूं। ठीक है, अब थोड़ा इसको पलटो। तुम्हारे पास पाप है, जीवन में पाप है, तो पापी कहने के बाद कोई अगर पापी कहे तो सुनने में संकोच क्यों? बोलो, जिसके पास पाप है उसे पापी कहने में संकोच क्यों? और यदि तुम्हारे पास धर्म नहीं है तो धर्मी कहलाने में गर्व क्यों? चलो एक सवाल करता हूं आप लोगों से, अपने आप को क्या मानते हो, धर्मी या पापी? हाँ, क्या मानते हो? जोर से बोलो।
पापी तो धर्म करना शुरू कर दो। अगर अपने आप को पापी मानते हो तो धर्म करना शुरू कर दो, और यदि अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद कर दो। बस इतना ही तो करना है, इतना ही करना है ना। अगर पापी मानते हो तो धर्म करना शुरू करो, इसी से तरोगे, और धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद करो। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि मैं अपने दोषों पर नियंत्रण रख सकूं, दुर्बलताओं को नियंत्रित कर सकूं, जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकूं। जितना दोष बढ़ेगा जीवन उतना बोझिल होगा, और जितने दोषों को हम नष्ट करेंगे जीवन में उतना ही निखार आएगा। तो जीवन में निखार आना चाहिए, दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी दोष या दुर्बलता हमारे अंदर हावी होगी तो अंततः वह हमारे जीवन को खराब ही करेगी, विकृत करेगी। तो एक संकल्प लीजिए कि आज से 4 बातें आपको करना है। दुखों का अंत करने के लिए 3 चीजें करें तो दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। पहला, दोषों को दूर करना है। अब महाराज दोषों को दूर करने की प्रेरणा जब आप लोग देते हो तो अच्छा लगता है, पर यह तो बताइए कि दोषों को दूर करे कैसे। तो सबसे पहला चरण, अपने दोषों को पहचानिए। मेरी बुराई को मैं जितनी आसानी से पहचान सकता हूं कोई दूसरा नहीं पहचान सकता। मेरे अंदर कौन कौन से दोष हैं उन्हें पहचानिए। एक पल के लिए आंखें बंद करिए सब लोग, आज मैं दूसरी दिशा में ले जाऊंगा। आंखें बंद कीजिए और कुछ पल अपने अंदर झांकिए और देखिए कि मेरे अंदर सबसे बड़ा दोष क्या है। सबसे बड़ा दोष, कोई ना कोई दोष तो होगा, और जो भी दोष आपके मानस में गूंज रहा है उसे अंकित कीजिए। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर मान लो गुस्सा करने की प्रवृत्ति ज्यादा हो, ये एक दोष है ना। आप उसे चिन्हित कीजिए, पहला काम। दूसरा काम, उस दोष को दूर करने का संकल्प लीजिए। व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी सूत्र है। जो मेरे दोष हैं पहले मैं उन्हें पहचानूं, चिन्हित करूं, फिर दूसरे चरण में उस दोष को नष्ट करने के लिए संकल्पित हूं, ठान लूं कि ये मुझे करना ही है। और तीसरी बात, उन दोषों को दूर करने के लिए कोई विधायक वाक्य को आत्म सुझाव के रूप में बार बार दोहराएं। जैसे गुस्सा मेरा दोष है तो उस गुस्से को कम करने के लिए मुझे गुस्सा नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना। विधायक, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इसे बार 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 दोहराइए। और विधायक वाक्य है, इसकी धुन में रम जाइए। ये सरावगी जी इसके उदाहरण है, नियमित भावना योग कर रहे और बहुत बड़ा बदलाव उनने अपने जीवन में घटित किया।
दोष को चिन्हित कीजिए, दोष को दूर करने के लिए संकल्पित होइए और उस दोष से को दूर करने से संबद्ध किसी विधायक वाक्य को अपने जीवन का मंत्र वाक्य बनाकर बार 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 दोहराते जाइए। और चौथे चरण में अपने दोषों की समीक्षा करना शुरू कीजिए कि मेरा दोष कुछ कम हुआ है या नहीं। इन 4 चरण में आप चलेंगे और एक एक दोष को साथ लेकर के चलोगे तो बहुत अल्प समय में भी आप धीरे धीरे अपने दोषों को दूर करने में समर्थ हो सकेंगे। दोष और दुर्बलता 2 अलग अलग चीज है। दोष हमारी वृत्तिगत होती है और दुर्बलता हमारी प्रवृत्तिगत होती है। दोष हमारे स्वभाव में जुड़ जाता है और दुर्बलता हमारी प्रवृत्तियों में घटती है। कई लोगों की कई तरह की दुर्बलता होती, वो उसकी कमजोरी होती, वो उनकी वीकनेस होती है। जैसे दूसरों की बुराई करने की आदत, बीच में बोलने की आदत, गाली देने की आदत, अपशब्द कहने की आदत, काम को लटका कर रखने की आदत, जिम्मेदारी न संभालने की आदत। ये अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की ये सब दुर्बलताएं हैं। इन दुर्बलताओं को भी इसी तरह चिन्हित कीजिए, उन्हें दूर करने का संकल्प लीजिए। उसके लिए वही विधायक वाक्य को बार बार दोहराइए और धीरे धीरे उसकी समीक्षा कीजिए, आपकी दुर्बलता दूर होगी। एक भाई बहुत हड़बड़ी करने वाले थे, वो दुर्बलता थी, हर काम में हड़बड़ 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 हड़बड़। उसे जब मुझसे कहा, मैंने उससे कहा कि तुम एक काम करो, एक वाक्य को बार बार दोहराओ, मुझे धीरज रखना है और मुझे संयम रखना है। 2 वाक्य उसको दिया, मुझे धीरज रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे संयम रखना है। आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे, उस व्यक्ति ने उसका पूरी तरह अनुकरण किया और आज वो कहता है, महाराज मैं पहले जितना उतावला और हड़बड़ी करने वाला था, आज उतना ही गंभीर और धैर्यवान हो गया हूं। ये सब धर्म का व्यवहारिक रूप है। आप 4 पूजा करने के लिए उत्साहित हो जाओगे, आप व्रत उपवास करने के लिए तत्पर हो जाओगे, आप दान करने में उदारता दिखा दोगे, लेकिन अपने जीवन के रूपांतरण के लिए संकल्पित क्यों नहीं होते? उनसे तो थोड़ा बहुत पुण्य होगा, वो भी तब जब अंतर्मन से करोगे, लेकिन ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन ही पुण्य बनेगा। दुर्बलताओं को दूर करने का संकल्प और तदनुरूप पुरुषार्थ निरंतर बना करके चलिए, जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित होगा और वो हमारे जीवन को धन्य कर देगा। ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो दोष, दुर्बलता और फिर है दुर्गुण। दुर्गुण यानी खोटी लत, गंदी आदत। कई लोगों में कई तरह के दुर्गुण होते हैं। कई हैं जिनके अंदर दुर्गुण है, सुबह होते ही मुंह में गुटखा चाहिए, उसके बिना काम ही नहीं चलता। हाँ, ये व्यसन, बुराई, ये दुर्गुण है जो घुन की तरह हमारे जीवन को खत्म करता है, लील जाता है। इन दुर्गुणों के लिए भी हमें यही भाव रखना चाहिए। जो लोग इस तरह की दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों के शिकार हो जाते हैं, उनकी हालत बहुत खराब होती है। वो उस चक्रव्यूह से अपने आप को निकाल नहीं पाते। एक भाई मेरे पास आया, उसकी धर्मपत्नी ने शिकायत की कि महाराज इनका गुटखा छुड़वा दो।
धर्मपत्नी ने शिकायत की कि महाराज जी इनका गुटखा छुड़वा दो। उसने कहा महाराज इसको छोड़ सकता हूं, गुटखा नहीं छोड़ सकता। पत्नी को छोड़ने को तैयार है, गुटखा नहीं छोड़ सकता। मैं आपको बताऊं, ये गुलामी है। मानसिकता बदलनी चाहिए। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है यदि वो ठान ले। जो मुझे करना है तो बस करना है, करके ही रहना है, ऐसा संकल्प होना चाहिए। हाँ, वो हो जाएगी आहुति, तैयारी चल रही है। ठान लो, एक बार संकल्प लिया, अंतरात्मा जाग जाए तो असंभव नहीं है। बस दिक्कत कब होती है? जब मनुष्य अपने मन को कमजोर बना लेता है। मन की दुर्बलता उसे कहीं कुछ करने नहीं देती, वो गुलामी से जकड़ देती। वो अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता। एक जगह एक हाथी बंधा था और हाथी के पांव में एक साधारण सी रस्सी थी, कोई सांकल नहीं। एक पढ़े लिखे युवक ने देखा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हाथी इतना बलशाली प्राणी, इसको साधारण सी रस्सी से तुम बांधे हो, एक झटके में तोड़ देगा और उत्पात भी मचा सकता है। महावत ने कहा ऐसा नहीं करेगा। महावत ने कहा ऐसा नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले इसकी आदत हो गई, इसकी आदत हो गई। बोले क्या? बोले ये हाथी जब बच्चा था तब उसे इसी रस्से से बांधा जाता था, और बचपन में जब इससे रस्से से बांधते थे उस रस्से को तोड़ने की कोशिश करता था, पर उसकी ताकत कम थी, रस्सा मजबूत होता था, तो फिर वो रस्सा टूट नहीं पाता। कुछ दिन उसने रस्से को तोड़ने की कोशिश की और रस्सा को तोड़ते तोड़ते जब दिखा कि अब रस्सा टूटता नहीं है तो उसने छोड़ दिया। अब ये रस्सा तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता। अगर प्रयास कर ले तो एक झटके में रस्सा टूट सकता है। बस मैं भी आप लोगों से यही कह सकता हूँ, तुम लोगों की दशा भी हाथी की तरह है, जो रस्से को एक झटके में तोड़ने की सामर्थ्य रखते हो, पर आदी बन गए हो, गुलाम बन गए हो। चेतना को जगाओ, आगे बढ़ो, ताकि जीवन की बेहतरी घटित की जा सके, जीवन के सौंदर्य को उद्घाटित कर सके और जीवन का परम रस लिया जा सके। ऐसा प्रयास सबका होना चाहिए, तभी हमारे दुखों का अंत होगा। जिसकी चेतना एक बार जाग जाती है वह अपने भीतर की सारी क्षमताओं को उद्घाटित कर लेता है। एक हाथी दलदल में फंस गया, बहुत प्रयास किया गया, हाथी निकल नहीं पाया। राजा का वो बड़ा प्रिय हाथी था, उसने अनेक युद्धों में उसे विजय दिलाई थी। बुढ़ापे में हाथी के इस तरह फंस जाने से राजा बहुत दुखी हुआ। तरह तरह के उपाय करने के बाद भी जब हाथी बाहर नहीं निकल सका, राजा ने अपने पुराने महावत को बुलाया। महावत ने हाथी को देखा, उसने कहा सेना बुलाओ, सेना बुलाओ। बोले क्या? बोले मैं बोल रहा हूं सेना बुलाओ। सेना बुलाई गई। बोले रणभेरी बजा। जोरदार रणभेरी बजी और जैसी रणभेरी की हुंकार गूंजी, हाथी जाग गया और पूरी ताकत लगाकर खुद दलदल से बाहर निकल गया। उसका आत्मविश्वास जग गया, क्योंकि उस हाथी ने बड़े बड़े युद्ध में विजय दिलाई थी। रणभेरी बजते ही उसकी चेतना जागी, सब बाहर हो गया। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अपनी चेतना को जगाएं,
और जीवन को परम ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश करे, तभी अपने जीवन के लिए कुछ बेहतर किया जा सकेगा और यही सच्ची होली हो सकेगी। आज अपनी बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प यदि लोग लेते हैं तो उनके जीवन निश्चित धन्य होगा। आज अधिक विस्तार न करके मैं मंगल भावना के साथ विराम लूँगा। शाम का शंका समाधान यही होगा। कल का प्रवचन यहाँ की वहाँ शाम को बता वहीं बड़ा मंदिर बटम बाजार में कल का प्रवचन बटम बाजार मंदिर में होगा। उससे पूर्व 2 कार्यक्रम यहाँ आज और जुड़े हैं, डिक्लेयर कर दूँ। आज बड़े मंदिर के मूल नायक की वेदी में कुछ कमियां थी, उसका निवारण होगा और उसके लिए दोपहर में याग मंडल विधान का सौभाग्य आप सबको मिल रहा है। ब्रह्मचारी अभय भैया जी 1 बजे से याग मंडल विधान कराएंगे। आज ऐसे भी छुट्टी का दिन है। 1 बजे से लगभग 4 बजे तक वो याग 4 बजे तक वो याग मंडल विधान होगा। विधि पूर्वक याग मंडल विधान करके भगवान को जो उनका आसन होना चाहिए वो उपयुक्त नहीं है, उसे ठीक किया जाएगा। इस हेतु ये कार्य होगा। और उसके बाद उसको अभी डिक्लेयर करूं, शाम को करूं, वेदी वाला। हाँ, एक मनोभाव सबका था। मुझे कुछ लोगों ने कहा था, क्या हो गया, करने दो ना। हाँ, शाम को फिर हो जाएगा। लोग घर में भी तो सुन ही रहे होंगे। तो लोगों ने मुझसे कहा था, महाराज जी, खासकर महिलाओं ने कहा था, सब वेदियों में हमने चांदी का पूरा पृष्ठभाग लगा दिया, मूल वेदी में अभी वो नहीं हो पाया। मेरे मुंह से निकला, मूल वेदी में वो क्या, पूरी वेदी चांदी की बन जाए, इसमें क्या बुराई है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ की समाज ने बड़े मंदिर के मूल नायक की वेदी को चांदी से जड़ने का संकल्प लिया है। उसकी योजना बनेगी और उसके लिए जिसको जिसको भी मन बनाना है, शाम के सभा में उसकी घोषणा होगी। जो भी जितना देना चाहते हैं वो अपनी ओर से दे। कितनी चांदी लगेगी उसका तो अभी आकलन होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चांदी लगनी है। और एक ऐसी भव्य वेदी बनाओ, हजारीबाग का सबसे मूल मंदिर और सबसे पुरानी वेदी है, इसे अच्छा स्वरूप मिलना चाहिए और लोग बहुत उदारता से इस कार्य में आगे आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आज शाम को और कल सुबह तक जितनी आवश्यक है लोग अपने अपने उदारता के साथ उस चांदी को अर्पित कर दें, ताकि आने वाले समय में वो वेदी भव्य स्वरूप प्राप्त कर सके और यहाँ आने वाले को एक अलग प्रकार की अनुभूति हो सके। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। जो भी घोषणाएं होगी आप लोग नाम ले सकते हैं और अभी हो तो अभी भी घोषित कर सकते हैं। बाहर वाले को बाद में अवसर, हजारीबाग वाले ही बहुत है इसके लिए। बाहर वालों में बहन बेटियों को अवसर मिलेगा, बाकी लोगों को जब यहाँ के लोग पूरे नहीं कर पाए तो, पर मुझे मालूम है यहाँ जितना चाहिए उससे दूना हो जाएगा। हजारीबाग कम नहीं है और हजारीबाग के मंदिर में भी आज तक बाहर का कोई रुपया लगा नहीं है, तो इस छोटे से काम के लिए क्यों लगाएंगे। क्यों, ऐसा ही है ना, कम नहीं है, सब कर लेंगे। एक आदमी बनाने में सक्षम है, पर सब मिलके करे तो और उत्तम है। जिसकी जैसी भावना है उस कार्य को कर लेना चाहिए। ऐसे कार्य में जो द्रव्य लगेगा वही सार्थक है। बहन बेटियों का हक चूंकि है, इसलिए उनके लिए निषेध करना ठीक नहीं है। बहन बेटियों को आप ले सकते हैं। सतना में जो वेदी बनी है उसमें 55 किलो चांदी लगा है। ये वेदी उससे थोड़ी बड़ी है तो उससे ज़्यादा ही लगेगा, ऐसा मान करके चलिएगा। तो जितने वो तो एस्टिमेट बनेगा, लोग आएंगे तो होगा, लेकिन जिसको जिसको घोषणा करना है वो कर दे। हाँ, एक से नीचे की घोषणा इस मंच में किसी की नहीं होगी, समझ गए। जो भी दे सबको मिला करके ही करो। मेरा भी भाव है सबका मन जमे, एक व्यक्ति के लिए न करके जो जितना उत्कृष्ट दे सके दे। ये इधर से नागेंद्र, निर्मल है नागेंद्र है, नागेंद्र कह रहा है, बोलो अभी घोषणा कर दीजिए। 5 मिनट का टाइम है। मैं मंगल भावना करके, हाँ लिखते जाओ, सब भैया जी को बोलते जा। मैं मंगल भावना जब तक करा रहा हूँ तब तक और नाम ले लीजिए और यहाँ अभी इसकी घोषणा हो जाए।
महिला मिलन ने भी कुछ कहा है, वो भी देख लीजिए, लिख लिए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल गण का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय सब हो। जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो जय बोलो परम सद्भाव। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, चांदी के लिए कुछ स्वीकृतियां आई हैं।
श्री ज्ञानचंद जी, पवन कुमार जी अजमेरा, इन्होंने 1 किलो चांदी की घोषणा की है। श्री निर्मल जी, नागेंद्र जी, अशोक जी विनायका परिवार, इन्होंने भी 1 किलो चांदी की घोषणा की है। सुनील कुमार, हर्ष कुमार अजमेरा, इन्होंने भी 1 किलो चांदी की घोषणा की है। और भी आप बनाते जाएं, नाम बोलते जाएं। हाँ, श्री प्रदीप जी संगीत, श्री प्रदीप जी संगीत जी विनायक के हजारीबाग, इन्होंने भी अपनी यूनाइटेड ट्रस्टी 1 किलो चांदी की घोषणा इनकी तरफ से भी। धर्मचंद जी, अविनाश कुमार जी विनायका परिवार की ओर से, यूनाइटेड ट्रस्टी, इनकी ओर से भी 1 किलो चांदी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठ श्री उत्तम चंद जैन, श्रीमती प्रभा जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुराग जैन, श्रीमती जूही जैन, योग्या जैन, प्रांजया जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुज जैन, श्रीमती विभा जैन, अरहन जैन, कटनी मध्य प्रदेश। डॉक्टर जय विक्रम, डॉक्टर अभिलाषा विक्रम, अनिष्का विक्रम, आरव विक्रम, नई दिल्ली। डॉक्टर सुदीप जैन, डॉक्टर आभा जैन, केआ रनक जैन, नई दिल्ली एवं समस्त कोयला परिवार, कटनी। कंपनी महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, महावीर मार्बल एंड टाइल्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कटनी।